जब रोटी सब्जी बनाने का और खाने का मन ना हो तो बहुत ही कम मेहनत कम चीज़ों में झटपट आप इस हेल्दी टेस्टी नए नाश्ते को बना सकते हैं, वो भी बिना दही बिना सोडा का सिर्फ 10 मिनट में। इतना आसान तरीका बताया है कि आप ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन में या फिर शाम की भूख में परोस सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में डालेंगे आधा कप सूजी। तो यहाँ पे मैं बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और अगर आपके पास मोटी सूजी है तो मिक्सी में पीस के बारीक कर लीजिएगा। और अब हम डालेंगे गर्म पानी आधा कप। जितना हम सूजी लेंगे उतना ही हमें गर्म पानी डालना है। गर्म पानी डालने से सूजी बहुत ही जल्दी फूल के सॉफ्ट हो जाती है। तो देखिए, सूजी बहुत ही अच्छे से भीग गई है। इसी तरीके से हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब एक कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, इसमें डालिए 1 चम्मच ऑयल। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। डाल दीजिए 1/4 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून जीरा, 1 हरी मिर्च, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन और 1 इंच कसा हुआ अदरक, 5 से 6 करी पत्ता मिला ले। जैसे ही हल्का सा सौते हो, एक मीडियम आकार का बारीक कटा प्याज डालते। तो प्याज को काटने के बाद मैंने हाथों से थोड़ा मैश कर लिया है ताकि इनकी लेयर्स खुल जाएं। कुछ सेकंड के लिए भून ले। प्याज को जैसे ही मिलाएं, तुरंत डाल दीजिए आधा शिमला मिर्च, टेबल स्पून के नाप से 3 चम्मच। तो शिमला मिर्च को मैंने लंबाई में काट लिया है। वापस मिला ले। सब्जियों को डालते जाएं और मिलाते जाएं। और अब डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का लंबाई में कटा टमाटर, मिला ले। सब्जियों को हमें गलाना नहीं है, बस हल्का सा इनका कच्चापन चला जाए उतना ही हमें भूनना है। और अब मिलाने के बाद इस टाइम आखिर में डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। तो नमक हल्का ही डालें। यहाँ पे मैंने बस 1/4 टीस्पून डाला है। और अब डाल दीजिए फ्लेवर के लिए काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून। वापस मिला लीजिए। तो और हम कोई भी मसाले नहीं डालेंगे, जो हमने तड़का डाला है ना, उसका फ्लेवर ही काफी है टेस्टी बनाने के लिए। तो करीब 2 मिनट तक अच्छे से सब्जी को सॉफ्ट कर लिया है। फ्लेम बंद कर दें और गैस से उतारने के बाद ऊपर से 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती डाल दें और मिला लें। तो बिना आलू का झटपट हमारा टेस्टी सा स्टफिंग भी तैयार है। इसी तरीके से 2 मिनट के लिए ठंडा होने दें। इधर सूजी भी फुल के सॉफ्ट हो गई है और सारा पानी को सोख कर लिया है। और अब मिक्सी के जार में डाल दीजिए फूली हुई भींगी हुई सूजी। साथ ही डाल दीजिए 1/4 कप गेहूं का आटा, टेबल स्पून के नाप से 4 चम्मच। और अब इसी टाइम डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, आधा कप पानी। तो आज मैं दही सोडा कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो 2 चम्मच इस टाइम ताजी दही डाल सकते हैं। और अब हम कुछ सेकंड के लिए ब्लेंड कर लेते हैं। तो लीजिए, बिल्कुल स्मूथ बैटर तैयार है। तो थोड़ा सा मिक्सी चला लेने से सूजी भी पीस के बारीक हो जाती है और बहुत ही अच्छी बैटर फिट जाता है। और अब हम 1 चम्मच पानी डाल के जार से सारे बैटर को निकाल लेते हैं। और अब नाश्ते का स्वाद बढ़िया है, इसलिए 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च ना डालें। और अब 1/4 टीस्पून जीरा डाल दें, 1 चम्मच धनिया पत्ती। नमक हमने पहले ही डाल दिया है। और अब वापस से सभी चीजों को मिला लें। और अब मैं आपको पानी का माप बता देती हूँ। टोटल हमने 1.25 कप पानी का इस्तेमाल किया है। ml में देखें तो 300 ml। इसी तरीके का थोड़ा पतला सा बैटर होना चाहिए, ना पानी की तरह पतला रखिएगा और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा। तो चलिए बिना देर किए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए आप तवे का इस्तेमाल कीजिए या फिर ग्रिल पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं ग्रिल पैन में ये नाश्ता बनाऊंगी। तो थोड़ा सा ऑयल हम चारों तरफ लगा देते हैं। तो जब तवा आपका गर्म हो जाए तो फ्लेम को कम कर दीजिए और एक्स्ट्रा ऑयल हम इस तरीके से टिश्यू पेपर या किचन टॉवल से पोंछ लेंगे। तो हमें तवे या पैन को बस चिकना करना है। और अब हम बैटर डालेंगे। तो एक बार मैं वापस से आपको दिखा देती हूँ। इसी तरीके का पतला रहना चाहिए दोस्तों। धीमी आंच करते हुए बैटर डालें इस प्रकार। तो देखिए, धीरे धीरे खुद ब खुद गर्माहट से सेट हो गया है। तो इस तरीके से आप भी गोल गोल तवे को भी घुमा लीजिएगा। और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी लो टू मीडियम कर देते हैं। तो कुछ सेकंड में ही आप देखेंगे कि ऊपर से बैटर बहुत तेजी से सूख गया है और धीरे धीरे देखिए पैन को भी छोड़ने लगा है। तो इसी तरीके से
1 से 1.5 मिनट के लिए पका लें। तो करीब 2 मिनट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पैन को खुद छोड़ दिया है। तो बस हम पलटी कर लेते हैं इस प्रकार। तो देख के ही पता चल रहा होगा कि बहुत ही अच्छे से पके हैं। फ्लेम को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं यानी मीडियम कर देते हैं और 30 सेकंड के लिए दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। टोटल आपको 2.5 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। तो दूसरी तरफ से भी सेक चुका है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा और कलर लाना चाहते हैं नाश्ते में तो एक बार और हम हाई फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए सेक लेते हैं। तो दोनों तरफ से सेक लिया है। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा हम क्रिस्पी नहीं करेंगे। इसी तरीके से हम सारे शीट बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा मोटा बनाया है, आप चाहें तो कम बैटर डाल के पतला भी बना सकते हैं। तो बहुत ही फटाफट बन जाता है। तो इस बार मैंने थोड़ा पतला शीट बनाया है और थोड़ा कम क्रिस्पी किया है। तो अगर आप सॉफ्ट नाश्ता चाहते हैं तो 1 मिनट कम पकाइएगा और फ्लेम को मीडियम रखिएगा। अगर आप क्रिस्पी चाहते हैं तो 1 मिनट ज़्यादा सेक लीजिएगा। सूजी आटे के सभी नाश्ते को बना लिया है और अब हम एक शीट लेते हैं और ये जो हमने फिलिंग तैयार की है 2 चम्मच इस तरीके से थोड़ा सा किनारे के भाग को छोड़ते हुए फैलाते हैं। तो थोड़ा ही हमें फैलाना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चटपटा है। तो मैं फिलिंग को इसी तरीके से फैला रही हूँ। आप चाहे तो ऊपर से मेयोनीज टमाटो केचप लगा के रोल कर सकते हैं, लेकिन हमने इंडियन फ्लेवर में बनाया है इसलिए इसी तरीके से बनाए, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो स्टफिंग रखने के बाद कुछ नहीं करना, इस तरीके से पकड़ते हुए बस रोल कर लें। बहुत ही झटपट हो जाता है। और इसी तरीके से हम दूसरे नाश्ते को भी तैयार कर लेंगे। तो है ना बहुत ही आसान। तो दोस्तों आप चाहे ना तो ये जो हमने सब्जियों का फिलिंग तैयार किया है इसमें पनीर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो सबसे आसान वेज रोल की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम 2 भागों में काट लेते हैं। तो चाकू को तिरछा ले जाते हुए काटे इस तरीके से। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कितना बढ़िया और सॉफ्ट हमारा नाश्ता तैयार हुआ है। तो आप चाहें तो फिलिंग में गाजर भी डाल सकते हैं। तो मेरे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। और अब हम सर्व कर लेते हैं। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट नाश्ता बन के तैयार हुआ है। ठंडे हो जाने के बाद भी इतने नरम मुलायम रहेंगे। तो बहुत ही आसान हेल्दी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप मेयोनीज हरी चटनी कैसे भी खा सकते हैं और बिना चटनी सॉस का भी खाइएगा तब भी लाजवाब लगेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो मैंने आपको काट के भी दिखा दिया, सॉफ्टनेस भी दिखाया। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो एक बार मैं आपको इस तरीके से दाब के दिखाती हूँ। देखिए रोटी के जितना ही सॉफ्ट है। मैं कल फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।